तो कैसे हो सब, आप सभी का स्वागत है आज की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे मुझे 97% मिले थे और वो वीडियो तुम्हें पसंद आई हुई। एंड उसमें बहुत लोगों का कमेंट आया कि इसको थोड़ा और इलेबोरेट करो, हमें बताओ कि कैसे 2 महीने में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें बताओ कि क्या 2 महीने में 97 आ सकते हैं कि नहीं। तो इसी बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। तो देख लो, 2 क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। क्या 97 आ सकते हैं 2 महीने में? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या कंप्लीट हो सकता है सिलेबस? भाई जब 97 आ सकते हैं तो कंप्लीट भी होगा। पर तुम्हें समझना होगा कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उसे बस सुन के ना भाग जाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, समझना, करना, तब हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी 2 महीने ही किए थे। 2 महीने की पढ़ाई 10th की बहुत सफिशिएंट होती है। तो चलो हम वीडियो के ऊपर उतरते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अब वैसे भी। तो देखो, एक चीज़ अब जो तुम्हें समझनी है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, 2 मंथ। दैट इज़ दिसंबर एंड जनवरी, नॉट नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर गया, अब दिसंबर की बारी है। और इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो चैप्टर्स पढ़ चुका है, जिसका रिवीजन वाला टाइम है, वो कैसे रिवीजन करे और कैसे करना है, जिसका हो गया वो इसी के साथ बने रहो। इसी के साथ आपका भी बहुत सही प्लानर बन जाएगा एंड रिवीजन आपका हो जाएगा। देखो, आपको ये रिवीजन वाला काम करना है। अगर आपका रिवीजन वाला है तो पहले तो आपको चैप्टर्स करने हैं, PYQ करने हैं, फिर 1 शॉट करने हैं, फिर वापस क्वेश्चन करने हैं। तो इतने सारे काम करने हैं। आपके पास दिसंबर से जनवरी का टाइम है। तो कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है, चलो पहले बात करते हैं। तो देखो, अभी मैं पहली बात बोलूँगा, वीकनेस। आपको अपनी वीकनेस जानना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है कि आप किस चीज़ में कितनी प्रिपेयर्ड हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप ही को पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका बुरा है। हो सकता है कि आपका सोशल स्टडीज़ बुरा हो, साइंस बुरा हो, मैथ्स बुरा हो, 2 सब्जेक्ट बुरा हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है। इसके बारे में पहले पता करो और खुद से ऑनेस्ट होकर लिख लो, समझ लो कि क्या बुरा है। तो मैं इसके बाद क्या करूँगा, समझो, रुको, अभी इतनी जल्दी नहीं करो, बता रहा हूँ। अब एक काम करो ना, तुम अपना सिलेबस खोल लो। सिलेबस खोलो और ये जो तुम जहाँ भी पढ़ते हो, जिस रूम में पढ़ते हो, बेड पे पढ़ते हो, नहीं पता, जो भी रूम में पढ़ते हो उसके सामने एक दीवार होगी, बेड के सामने एक दीवार होगी। उस दीवार का प्रयोग करने का समय आया है। अब क्या करना है, ये सिलेबस लो। सिलेबस में जो सब्जेक्ट मतलब जो चैप्टर्स तुम्हारे हो चुके हैं ना, उसमें टिक मार दो। क्या करो, टिक मारो, अच्छे तरीके से टिक मारो, थोड़ा से ब्यूटीफुली लिखो। या तो लिख सकते हो या तो प्रिंट आउट कर सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी है, और सामने चिपका दो। मैं तो बोल रहा हूँ इसके साथ एक और चीज़ करो जो मैं कर रहा था, अपने सामने चिपकाओ डेट शीट के साथ ये सिलेबस, प्लस आप चिपकाओ ये, मतलब एक ऐसा वो पेपर बनाओ जिसमें लिखो साइंस में 100, सब में 100 आ रहे हैं। ये एक बार ट्राई करो क्योंकि मैंने किया था एंड उसी के आसपास मेरे मार्क्स आ गए थे। तो यू नेवर नो कि व्हेन योर लक वर्क्स। तो देखो, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें अपनी वीकनेस पता चल गई है, सिलेबस पता चल गया है और सिलेबस कितना बचा है, अब इसके बाद जो आता है ना, वो मेन कार्य आता है कि पहले तो अब थोड़ा सा मोबाइल से दूरी रखी जाए, मोबाइल से दूरी रखी जाए, प्लस थोड़ी सी अगर स्कूल से भी दूरी रखी जाए। स्कूल से दूरी मेरी मतलब नहीं है कि स्कूल जाना नहीं है, स्कूल कम जाना है, टाइम मैनेज करना है ना। अब हमें टाइम की बहुत महत्वपूर्णता या आवश्यकता है, तो उसको हमें यूज़ करना है। तो स्कूल थोड़ा सा अगर कम हो जाए, क्योंकि हमारे पास फिर एक दिन का टाइम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? मुझे लग रहा है कि समझ रहे हो। अगर इसमें से तुम्हें कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आता है ना, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर देना कि हाँ भाई ये नहीं हुआ। शुरुआत अब कैसे करनी है ना, अब मैं ये बहुत रामबाण उपाय देने वाला हूँ। पता नहीं किसी ने यूट्यूब पे दिया है कि नहीं, आई डोंट नो। रुको, ये थोड़ा सेट कर लूँ। हाँ, अब क्या करना है ना, तुम्हें मेजर काम, ये मैं इरेज कर देता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि दिसंबर लिखो एक पेज पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सारे डेट्स लिखो और मतलब इनके सामने एक लाइन इतनी छोड़ो, फिर 15 16 17 18 लिखो। ये करो, ठीक है। अब इसको मैं करके ढंग से दिखाता हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे दिसंबर 1 2 3 4 5 6, अब आपको पता है ना आपको आपका कौन सा वो है, वीक है। यहाँ आपको प्लान करना है, ये आप करोगे, कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे सोचो, मैंने सोच लिया कि मेरा वीक जो है वो है मेरा मैथ्स,
मेरा मैथ्स वीक है भैया, मेरा मैथ्स वीक है। तो क्या करना है, अब क्या करना है, तो यहाँ लिखना है चैप्टर 1 करूँगा मैं इस दिन। अब इसके साथ क्या करना है, पहले साइंस के 1 शॉट करना है। ये रिवीजन का भी बहुत बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि रिवीजन में भी आप ऐसे करोगे ना तो हो सकता है कि दिसंबर में तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो जाए। जिसका फर्स्ट टाइमर है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। हम पहले क्या, और मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई रेस्ट, अगर जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है उस दिन क्या करना है, उस दिन भी कैसे उसको प्रोडक्टिव बना लेना है। वो बहुत बहुत ही ऐसा तरीका है ना जो मैंने यूज़ किया था और मुझे समझ नहीं आया कि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा तरीका था और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है उसमें, लगता भी नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो कैसे पहले अभी ये करना है ये समझते हैं, वो बात की बात हो गई। 1 जनवरी लिखना है, 1 फरवरी, माफ़ कीजिए 1 दिसंबर लिखना है, मैं ही भूल गया, सॉरी। 1 दिसंबर लिखना है, वहाँ पर चैप्टर 1 में मैथ्स का करूँगा, साइंस का 1 शॉट करूँगा। तो मैं ये एक चैप्टर 1 का मैं NCERT करूँगा, NCERT का चैप्टर 1 करूँगा, फिर NCERT का चैप्टर 1 यहाँ करूँगा। 2 दिन दिया है और ये तो पूरा कर लेना। ये में तुम हो सकता है आधा चैप्टर पूरा करो और थोड़ी जल्दी लाओ, जल्दबाजी लाओ। अब जैसे तुम्हारे पास NCERT में कोई और कलर है क्या, क्वेश्चन 3 है, 5 पार्ट्स है उसमें, तो अगर सिमिलैरिटीज़ लग रहे हैं तो 2 पार्ट करके थोड़ा आगे बढ़ो। थोड़ा सा आपको जल्दबाजी भी दिखानी है क्योंकि अब टाइम जो है वो कम हो गया है। एंड जो रिवीजन कर रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का कि आप ऊपर से पूरी NCERT रिवाइज हो रही है। अब यही करो, यहाँ पर SST का एक दिन चैप्टर 1 शॉट ले लो, ये किया और SST कर लिया। 2 दिन में ट्राई करो एक चैप्टर यहाँ मैथ्स का ख़त्म किया जाए, हाँ जो भी हार्ड है उसका ख़त्म किया जाए। और फिर इस साइंस का तुम सबके पहले तो 1 शॉट कर लो, साइंस SST या जो भी आपके रिमेनिंग वाले पार्ट्स हैं पहले सबके 1 शॉट्स, मेन सब्जेक्ट के 1 शॉट्स करो, ठीक है। फिर आप इंग्लिश के कर सकते हो, इंग्लिश का ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो एक दिन में 2 चैप्टर भी कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, फर्स्ट आपको प्रायोरिटी देनी है मेन सब्जेक्ट। ये नहीं कि इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है नहीं, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, ये मैं बोल रहा हूँ। अब आप इंग्लिश हिंदी एक दिन में 2-3 चैप्टर कर सकते हो, हाँ। जब करो तो 2-3 करो तो 2-3 करो 2-3, ठीक है। सिंगल डे में 2-3 करो। यहाँ पर ये एक तरीका, ये समझ आया है ना? नहीं कुछ भी समझ आया तो भाई कमेंट सेक्शन। अब सोचो कि तुम्हारे 1 शॉट एक बार कंप्लीट हो गए, फिर NCERT पे जाओ, ठीक है। NCERT पे जाओ, फिर NCERT रीड करने के साथ उसके क्वेश्चंस बना लो। ये हो जाएंगे तुम्हारे दिसंबर में, मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में ही मुझे लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में नहीं तो ये अगर थोड़ा सा अडिग रहोगे तो जनवरी 10 तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करेगा। जनवरी 10 तक सिलेबस यहाँ तुम्हारा कंप्लीटेड होगा एंड जिसका रिवीजन है उसका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीटेड मिलेगा। इसके बाद एक बहुत ही शानदार चीज़ है, वो है कि रेस्ट, या जिस दिन मन ना करे क्योंकि बहुत दिन होने वाले हैं, 4-5 दिन तो कम से कम एक से होंगे। जिस दिन मन ना करे उस दिन क्या करें, उस दिन एक रामबाण चीज़ बोलता हूँ, बेड पे सोए रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर आपको क्या करना है, बुक उठा लो साइंस SST की और उसको रीड मार लो, हो जाएगा। रीडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। वो समय जो है वो बीता जा रहा है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे तुम भी हो सके कि ऐसे आके बोलो कि हाँ भाई मेरे 97 आए थे, बोलना है ना, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। रीड मार लो और ऊपर से क्वेश्चंस करो, ऊपर से क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम्हारे रेस्ट के दिन का हो गया। क्या हो गया, ये रेस्ट के दिन का हो गया। स्क्रीनशॉट तो वैसे कुछ ऐसा खास चीज़ नहीं है कि जो स्क्रीनशॉट लोगे। अब क्या हुआ, अब मेरे पास जनवरी 10 से जनवरी 30 तक क्या करूं मैं, ये बताओ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, NCERT के क्वेश्चंस ये कंप्लीट करने हैं आपको। फिर आपको क्या करना है, बहुत लोग बोलेंगे सैम्पल पेपर करो, बहुत लोग बोलेंगे ये करो वो करो। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट PYQs करो, PYQs चैप्टर वाइज,
और मैंने बताया है कि कैसे करना है। मैंने बहुत सारी वेबसाइट बताई है, अगर तुमने पिछले वीडियो नहीं देखी है मैंने बताई है कि उसमें कैसे PYQ कहाँ से मिलते हैं, ये सब ये करो। PYQs करो तो उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। PYQs करो। PYQs कहाँ से मिलेंगे? ये जो बहुत सारे ऐप्स देखते हो ना कि लिखोगे प्ले स्टोर पे तो अजीब से ऐप्स लगते हैं आपको कि नहीं ये CBSE क्लास 10 करके ऐप क्या है, नहीं अच्छा नहीं, वो मेजर ऐप्स हैं, उधर से करो। फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी वहीं मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट होंगे। अब एक और मैं चीज़ बोलूँगा, हार्ड चैप्टर्स मार्क कर लो। हार्ड चैप्टर्स मार्क करो, उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मोर। ये तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये SST में भी कर सकते हो, ये साइंस में भी कर सकते हो, ये मैथ्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो एंड में एक और चीज़ है कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सा चैप्टर पहले करूँ, कौन सा चैप्टर बाद में करूँ। अभी हमने बताया था कि आपको अपने हार्ड चैप्टर्स मार्क करने हैं। अब आपको एक चीज़ माइंड में लानी है कि क्या आप इतने केपेबल हो कि आप हार्ड चैप्टर्स को पूरी तरह लास्ट में कर पाओगे। ये एक चीज़ आपको देखनी है, क्या आप इतने केपेबल हो कि नहीं। क्या आपको या तो अपने माइंडसेट में कॉन्फिडेंस लाना है, पहले ये आपको देखना है। क्योंकि अगर आपका रिवीजन हुआ है, फिर आपके कुछ चैप्टर्स छूटे हैं, तब आप वो चैप्टर्स पहले कर सकते हो, फिर रिवीजन बाद में कर सकते हो। अगर आपका सब कुछ पहले छूटा हुआ है तो पहले आप जाओ इजी चैप्टर्स के लिए। पहले हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो हम कर सकते हैं उसको कवर किया जाए, ठीक है। आप इजी के लिए जाओ, फिर जो हार्ड चैप्टर्स आते हैं ना वो ट्राई करो बहुत ज़्यादा उसके क्वेश्चंस करें। मेरा एक और टिप रहेगा यही कि आप ना जो चैप्टर्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, एज मैनी क्वेश्चंस कहीं से ढूंढो और चिंता नहीं करो। बीच में आपकी जो डेट शीट है ना, वो डेट शीट आपको शानदार मिली है। आपको बहुत सारे वहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स आने वाले हैं और भी लोग होंगे जो मैराथन्स कराएंगे, एंड वो क्वेश्चंस करो। वो लोग भी जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना वो उठ के आ जाते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप उस टाइम का भी वेट करो, उस दिन भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उस दिन भी आपको रिवीजन का समय मिलेगा। और चिंता मत करो, आराम से सब कुछ हो जाएगा, बहुत आराम से। बहुत ईजी आने वाला है पेपर और तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ये मुझे पता है, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए, ये घर वालों को भी बता दो, हो जाएगा। डरो नहीं, बस आप अपने में भरोसा रखो एंड लेट्स डू इट।